हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, जितने लोग मेरे आज के दिन पहली तारीख को जो उपवास वीडियो देख रहे हैं, सभी को हमारे तरफ से जय मसीह। क्योंकि मेरे भाई बहनों, हम जो आज उपवास प्रार्थना जो रखते हैं कलीसियाओं के लिए, अपने जो मसीह परिवार की चंगाई के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, जितने हमारे भारत देश में परमेश्वर की महिमा से जो सारी कलीसियाएं चल रही हैं, उनके लिए दुआ प्रार्थना हम लोग करते हैं। और आज का दिन जो है वो सारे लोगों के लिए आशीषित का दिन है। तो प्रभु ने कहा है कि जब तुम उपवास रखना तो कपटियों के समान उपवास मत रखना। आइए मेरे भाई बहनों, हम वचन के द्वारा आप लोग को बता रहे हैं। प्रभु ने कहा है मत्ती 6:16 का प्रभु कहता है वचन में कि जब तुम उपवास रखो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पे उदासी छाए न रहे। जब तुम उपवास रखो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पे उदासी छाए न रहे, क्योंकि ऐसे दशा में उनको कुछ नहीं मिलता है। जैसे बहुत सारे लोग, संसारिक लोग उपवास रखते हैं, दिखाने के लिए रखते हैं, उसका कोई प्रतिफल उनको मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है जब तुम उपवास रखो तो दिखावटी मत रखो। जैसे उपवास में लोग बहुत सारे गालियाँ दे देते हैं, उपवास में लोग झगड़े कर लेते हैं, उपवास दशा में लोग क्या करते, किसी के निंदाएं करते हैं, चुगली करते हैं। ऐसे दशा में उनको कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए मेरे भाई बहनों, जब भी हम आप उपवास रखें तो उपवास का प्रतिफल क्या है पहले हमको जानना चाहिए। उपवास का मतलब यह है कि हम परमेश्वर की अधीनता में चल रहे हैं, हम परमेश्वर की अधीनता में सारे काम को कर रहे हैं। इसलिए जब भी हम उपवास रखें तो आपके अंदर ईश्वर का भय होना चाहिए। आपको गाली तक नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, एक दूसरे को सताना नहीं है। उपवास में आपके अपने शरीर को कंट्रोल करना है, जुबान को कंट्रोल करना, अपनी नज़र को कंट्रोल करना है। मेरे भाई बहनों, जैसे प्रभु ने कहा कि कपटी लोग क्या करते हैं, उपवास रखते हैं लेकिन दिखाने के लिए रखते हैं, उनको प्रतिफल उनको कुछ नहीं मिलता है। तो हम उनके समान न बने। इसलिए प्रभु ने कहा कि जब तुम उपवास रखे तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पे उदासी छाए न रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उपवास दशा में मुंह ऐसे बनाते हैं मानो लग रहा कि कितने महीने का उनके शरीर में भोजन नहीं गया है, उदास बैठे रहते हैं, उनके चेहरे पे मायूसी छाई रहती है। तो ऐसे हम दिखावटी ना रखें। उपवास उस दशा में आपको कुछ भी नहीं प्रतिफल मिलेगा। लेकिन मेरे भाई बहनों, जब हम उपवास रखें तो प्रभु ने कहा कि आप परमेश्वर की अधीनता में रहें। जैसे लोग उपवास रखते, संसार के लोग गलियों में दिखाते हैं, बाजारों में दिखाते हैं, हमने उपवास रखा है, ऐसे दशा में उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो हम कपटी के समान क्यों बने? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञाओं में हम चलते हैं। भय होना चाहिए। इसलिए प्रभु कहा कि जब तुम उपवास रखे तो तेरे चेहरे पर उदासी छाई ना रहे, तेरे चेहरे पर उदासी न छाई रहे। हमेशा आपका चेहरा खुश रहना चाहिए, मानो ऐसा न लगे कि आप उपवासी हैं, आप उपवास दशा में हैं। आपका पिता जाने और आप जाने। जब आप उपवास रखते हैं तो आपका पिता जाने और आप जाने कि आप उपवासी हैं। अब जो कुछ उपवास में आप अपने स्वर्गीय पिता यीशु मसीह वचन में कहते हैं कि जब तू उपवास रखे तो अपने सिर पे तेल मल, मुंह धो और प्रार्थना कर। अब प्रार्थना में गुप्त में जो कुछ अपने पिता से है मांग, क्योंकि गुप्त में जो तू मांगेगा वो तेरा पिता उस पे आपको देगा। और विश्वास के रूप में मांग तो तुझे प्रभु आपको दे देगा। मेरे भाई बहनों, मैं आपसे बताता हूं कि जब हम प्रभु को पूरी तरह जान जाते हैं तो जो उपवास में जो प्रार्थनाएं होती हैं
ऊपर तक सुनाई जाती है। वो परमेश्वर सुनता है और हमारी आपकी प्रार्थनाओं पे उत्तर भी देता है। इसलिए आपके चेहरे हमेशा खुश हो, हमेशा आप ऐसे रहें जैसे लोग खुशदिल होते हैं, क्योंकि बाइबल में प्रभु ने कहा भोजन परमेश्वर के करीब नहीं पहुंचा सकता है। खाएं तो भी उससे कोई लाभ नहीं, न खाएं तो भी उससे कोई हानि नहीं, लेकिन जो कुछ करें हम परमेश्वर की महिमा के लिए करें। कितने लोग तो दिखावटी उपवास रख लेते हैं कि हम उपवास हैं, हम इतने दिन का उपवास हैं, हम 20 दिन का है, हम 30 दिन का है, हम 40 दिन का है। मेरे भाई बहनों, उपवास रखना बहुत आसान है, लेकिन वचन पे चलना बहुत कठिन है। तो हम दिखावटी न रखें कि उसने रख लिया तो हम भी रख लें, यार हमको भी इच्छा कर रहे हैं हम भी रख लें। नहीं, आपकी योजना होनी चाहिए। आपका कोई योजना बनाइए कि जब हम उपवास रखें तो हमारा कलीसिया सुरक्षित शैतान की नज़र से बची रहे, बुरे लोगों से बची रहे, और परमेश्वर जितने लोग मेरे बहन मेरे भाई इस कलीसिया में आते हैं उन्हें चंगाइयाँ दे, उनका विश्वास बढ़ाओ और विश्वास से भटकने न पाए। प्रार्थना करें कि जो लोग कमाते हैं उस पर आशीष मिले, जिनके बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं नौकरी के लिए, उन्हें नौकरी नहीं मिलता है, उनके लिए आप प्रार्थना करें और उनकी बिजनेस के लिए प्रार्थना करें। कुछ ऐसे बहने हैं जो शैतान उनको घर में फल नहीं लगने देता है, वो काफ़ी अपने शारीरिक दुखों से परेशान है। मेरे भाई बहनों, मैं अभी आपको एक गवाही बताता हूँ। पिछले हफ्ते की बात है। अभी एक बहन थी जो अपने घर से सुबह भोर में फ्रेश होने के लिए बाहर निकल रही थी, और उसका नाम पूजा है और उनका घर है बिजरमा मखदूमपुर, उनका ससुराल है। और उनको दुष्टात्मा ऐसे परेशान कर दिया कि उसकी हालत बचने वाली नहीं थी। हमारे पास आई और वो उसकी याददाश्त चली गई थी। उसका पति प्रार्थना में बहुत कम आते हैं, लेकिन वो लड़की विश्वासी है। सुबह जा रहे थे उठकर बाहर निकलने फ्रेश, तबले अचानक उसको मानो लगा कि उठा के फेंक दिया, और इस बगल उसको चोट लग गया, इधर सर में, कान से ब्लड आने लगा, और ऑटोमेटिक उसकी धीरे 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 2-3 दिन के बाद पूरी याददाश्त चली गई। किसी को पहचान नहीं पा रही थी। उसको उठाए लोग। विश्वास जिसके अंदर कमज़ोर हो वो तो शैतान कहेगा कि लेके चल, वहाँ चल, वहाँ चल, वहाँ चल। जब वो हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने उनको सुई दिया, दवाई दिया, यहाँ तक जिम्मेदारी उसने नहीं लिया कि हम ठीक कर देंगे। लेकिन मेरे भाई बहनों, क्योंकि उनके पेट में बच्चा था, वो इसमें डिलीवरी केस में चल रही है। डॉक्टर ने कहा हम दवा नहीं दे सकते, बस आप हल्का फुल्का उन्होंने दवा दिया, बोला जाइए अब ऊपर वाला ही इनको बचा सकता है। उसका पति विश्वासी थोड़ा कम था, लेकिन पत्नी उनकी विश्वासी थी, हमारे पास आई। उस दौरान मैं प्रेयर में था, उपवास प्रार्थना में था, और मेरे पास लोग आए, बोले भैया ऐसी सी हालत है, पत्नी की तबीयत खराब है, 4 दिन से किसी को पहचान नहीं रही है, और घर में बच्चा भी है। मैं उस बहन को प्रार्थना जब किया बैठाकर, वचन बोला, तो 10 मिनट के अंदर मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुना, मुझे उत्तर दिया। मैंने कहा ये बहन ठीक हो जाएगी। मैंने विश्वास से उस भाई को कहा कि आपकी पत्नी चंगी हो जाएगी, बस आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप 2 दिन पे 4 दिन पे आप बराबर प्रार्थना लीजिए और वचन भी पढ़ के सुनाइए, वचन भी पढ़ के सुनाइए। मेरे भाई बहनों, मैंने प्रार्थना किया, 1 हफ्ते के अंदर वो बहन पहचानने लगी, इसमें उसकी तबीयत भली चंगी है। सबसे बड़ा विश्वास। तो उस समय उपवास वाली जो आत्मा होती है, ईश्वर की आत्मा में हम जो कुछ करते हैं वो परमेश्वर सुनता है। जब उपवास में हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं पे परमेश्वर क्या करता है? सुनता है, दया करता है। और प्रभु ने कहा जब कोई उपवासी जन प्रार्थना करे दीनहीन बनकर, मैं उनको सुनता है। ऐसा ईश्वर नहीं है जो
निर्दयी है। हाँ, बाइबल में आपने वचन पढ़ा है। जब लूका 18 में प्रभु ने एक वचन बताया है कि उस समय जब वो विधवा थी, वो राजा के पास जाकर अपना न्याय मांगती थी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जब विधवा थी, वचन में हम पढ़ते हैं, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हिवाय न छोड़ना। नित्य का मतलब मेरे भाई मैंने रोज, हम प्रभु की प्रार्थना रोज करें, रोज बाइबल पढ़ें, फिर उनका नित्य प्रार्थना करना, हिम्मत मत हारना, क्योंकि ऐसे दशा में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो काम धंधा करने के बाद आते हैं, उनको आलस आ जाता है, सो जाते हैं, प्रार्थना करना भूल जाते हैं। ऐसे दशा में उनको क्या मिलेगा? यार मैं भी तो प्रार्थना करता हूँ, मैं भी कंटिन्यू जाकर लोगों को परमेश्वर के बारे में ज्ञान देता हूँ। शाम को गाड़ी चलाने बाद आती, पूरी शरीर में इतनी दर्द होने लगती है कि मुझे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ प्रभु प्रार्थना करके सोएंगे। प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तब जाकर सोते हैं। उसी तरह प्रभु कहता है नित्य प्रार्थना करना, और बगैर प्रार्थना के आप सोना मत, बगैर प्रार्थना करके आप खाना मत, क्योंकि परमेश्वर ने नित्य प्रार्थना से प्रसन्न होता है। हिम्मत मत हारिएगा, कितनों भी आपको शरीर में दर्द हो, बुखार हो, तकलीफें हो, लेकिन हमें प्रार्थना करना चाहिए। इसी प्रकार कहा कि किसी नगर में एक न्याय रहता था, किसी नगर में एक न्याय रहता था, जो रात और दिन विधवा उसके पास जाती थी न्याय मांगने के लिए। आकर करती थी, मेरा न्याय चुका कर, मुझे लोगों से बचा। कुछ समय तक तो वह तो नहीं माना। अंत में मन में विचार कर उसने कहा कि खा मैं इस विधवा को परेशान कर रहा हूँ, मैं इसे सता रहा हूँ, मुझे इसका न्याय चुका देना चाहिए। और राजा उठा, उसने कहा कि आज मुझे कोई काम नहीं करना है, आज मुझे कोई काम नहीं करना, आज इस विधवा का मुझे न्याय कर देना है। मेरे भाई बहनों, जब वह राजा उठा और विधवा का न्याय चुका दिया, वैसे ही मेरा प्रभु कहता है कि सुनो, धर्म न्याय क्या कहता है? इसलिए परमेश्वर अपने चुने हुए का क्या न्याय नहीं चुकाएगा? अरे जो परमेश्वर ने हमें चुना है, आपको चुना है कि तुम जाओ, मैं तुम्हें नियुक्त करता हूं, तुम ढेर सारे फल लेकर आओ, मेरा फल तुम्हारे अंदर बना रहे और मैं भी तुम्हारे अंदर बना रहूं। इसलिए मेरे भाई बहनों, प्रभु कह रहा कि जैसे वो राजा का मन बदल सकता है, तो मेरा यीशु मसीह दयालु है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा न्याय क्यों नहीं चुकाऊंगा। इसके विषय में परमेश्वर कहता है कि मैं देर नहीं करूंगा। जो मेरे पास आते हैं, दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, अवश्य कि मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। जैसे मैंने बोला, हे प्रभु, ये बहन प्रार्थना में आती है, शैतान इसे परीक्षा में डाल दिया, इसका विश्वास घटना नहीं चाहिए। प्रभु, मेरे भाई बहनों, मेरी प्रार्थना प्रभु ने उपवास में सुना और तुरंत सुबह को 1 हफ्ते के अंदर उसकी याददाश्त को सही कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये है पावरफुल प्रार्थना। जब हम तपस्या नहीं करेंगे तो इतना सहज में कोई बड़ी चंगाई आने वाली नहीं है। इस शरीर को तपाना पड़ेगा, उपवास कर करके प्रार्थना करना पड़ेगा, लोगों के लिए दुआ मांगना पड़ेगा, लोग चंगे हो जाए, बीमारी से मुक्त हो जाए, उनकी गरीबी दूर हो जाए, उनके बच्चे सलामत हो जाए, सारे कलेक्शाओं में खुशी आए, सारे कलेक्शाओं के लोग को चंगाई दे। हर एक मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, अपने से ज़्यादा लोगों की प्रार्थना करें। आप स्वयं अपने लिए प्रार्थना न करें। मैं स्वयं, मेरे भाई बहनों, मैं अपने लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ, लेकिन मैं भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर सलामत रहे। जब वो चंगे रहेंगे तो हम खुद चंगे हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाई बहनों, उपवास में ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ें, प्रभु के वचन में बने रहें और गुप्त में प्रार्थना करें। किवाड़ बंद करिए और प्रभु के सामने गुप्त में प्रार्थना करिए, क्योंकि गुप्त की प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ आपको, क्योंकि आज 1 तारीख है, अगस्त महीना। मैं आपको आशीष प्रार्थना करता हूँ। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग जहाँ के इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर वो चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। उनके परमेश्वर बीज को ग्रहण कर, उनकी भेंट को ग्रहण कर, जो भी तेरे
दास दासियाँ तेरे भवन में परमेश्वर जो दसवन दान भेंट देते हैं, उनके भेंटों पे तू आशीष देना परमेश्वर, उनके जो अलौकिक चमत्कार करना। हे परमेश्वर, हर बहन हर भाई के जीवन में चंगाइयों की बारिश कर, उनके बच्चे सलामत रहे, बुखार निकल जाए, खांसी बंद हो जाए, टाइफाइड मलेरिया हर बीमारी से चंगाई दे, घुटने का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए। यीशु के महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य, यीशु के महान आशीष से, महान आशीष से, महान आशीष से। सेनाओं का यहोवा याकूब के परमेश्वर दाऊद के संतान है, तो ही हमारे जूते का उद्धार करता, सृष्टि का निर्माण करता। उन्हें चंगा कर, उनका सूजन चला जाए, सूजन चला जाए, कमर का दर्द निकल जाए, लकवा का रोगी चलने लगे, अंधा देखने लगे, कोरी शुद्ध जाए। हे परमेश्वर, हर बिगड़े काम को बनाओ। जहाँ कहीं भी मेरे बहन मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, वहीं चंगे हो जाए। अपने परमेश्वर आत्मा द्वारा उन्हें छू, उन्हें विलेश कर, उन्हें चंगा कर। तेरी महिमा, तेरी आशीष उनको कराए। हे परमेश्वर, हर कलीसियों को सलामत बना कर रखना, किसी शैतान की बुरी नज़र न लगे। हर एक मसीह भाई बहनों की प्राण की रखवाली कर, जिनके काम रुके हैं लॉकडाउन में सब खोल, महामारी को तो अपने वश में कर परमेश्वर। हे परमेश्वर, सारे लोगों को चंगाइयाँ दे, सारे बहने भाई बीमारी से मुक्त हो जा। तेरी महिमा, तेरी आशीष आए, यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। सभी को रामजीत भाई की तरफ से जय मसीह।